नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, समय से पूर्व दुर्घटनाओं का ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है, इस बात को बेहद ध्यान से समझिए। आज मैं आपको कुछ ऐसी स्थिति बता रहा हूं जिसमें आप अपनी कुंडली देखकर ये पता लगा सकते हैं कि आपके साथ में दुर्घटना कब हो सकती है और कौन सा समय आपका बहुत ज्यादा नेगेटिव है। एक बात ध्यान रखिए, कुछ ग्रह मित्रों बेहद खास होते हैं। जैसे कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपको कोई रोग होने वाला है क्या आपके साथ में कोई एक्सीडेंट की स्थिति बन रही है, क्या कोई चोट चपेट लग सकती है, इन सारी स्थितियों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि चोट चपेट का जो ग्रह होता है वो मंगल होता है। इस बात का विशेष ध्यान है। दूसरी स्थिति, अगर मंगल आपकी लग्न में मौजूद है और उसी समय मंगल की दशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा आ रही है तो उस समय में आपके ज्यादा योग रहेंगे कि आपको एक्सीडेंट हो या फिर किसी चोट के द्वारा खून निकले। पहली स्थिति अब लागू करता है कि यह ग्रह किस राशि में बैठा है। केवल मकर राशि छोड़कर मित्रों मंगल किसी भी राशि में हो, बिल्कुल ध्यान दें इस बात का। मकर राशि को छोड़कर मंगल अगर किसी भी राशि में है, लग्न में बैठे हुए हैं और मंगल की महादशा चल रही है, ये बात तो आप मान लीजिए कि आपको विशेष रूप से दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ेगा। और चाहे आप अकेले हो चाहे किसी के साथ में हो, उस स्थिति में आपके साथ में दुर्घटनाएं घटित हो सकती। पहली स्थिति। दूसरी स्थिति मित्रों, जिन लोगों की कुंडली में राहु और मंगल की युति द्वितीय भाव में हो या फिर राहु और शनि की युति द्वितीय भाव में हो, ऐसे लोग ओवर थिंकिंग के जल्दी शिकार हो जाते हैं। साथ ही ऐसे लोग विशेष रूप से अपने संबंधों में भी खास नहीं होते, साथ ही बहुत ज्यादा शक्की स्वभाव के होते हैं और इनके भी दुर्घटनाओं के योग ज्यादा बनते हैं। साथ ही दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी ऐसे व्यक्ति को ज्यादा होती है। जिन लोगों की कुंडली में शनि षष्ठम भाव में हो या फिर शनि द्वितीय भाव में हो, ऐसे लोगों के जीवन में कई बार एक्सीडेंट के योग बनते हैं, ज्यादातर महादशा में बनते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा, तो क्या अभी वर्तमान में किसी राशि के दुर्घटनाओं के योग बन रहे हैं? मित्रों, यहां पर यह स्थिति बेहद खास है जो कि आप जानना चाहते हैं तो बता दूं कि वृश्चिक राशि वाले जातक अगर इनकी कुंडली में मंगल की महादशा चल रही है तो ये बात 100% मान लीजिए कि बहुत ज्यादा योग ऐसे बन रहे होंगे कि चोट चपेट की स्थिति, विशेष रूप से एक्सीडेंट के योग, दुर्घटनाओं के योग, आगे से भी खतरा होता है ऐसे व्यक्ति को ज्यादातर। ध्यान दें, वर्तमान में यह योग ज्यादा चल रहा है। दूसरी स्थिति मित्रों, जब मंगल का परिवर्तन होगा और मंगल विशेष रूप से मिथुन राशि में जाएंगे, उस समय विशेष ध्यान रखें, उस समय धनु राशि वाले जातकों को विशेष ध्यान रखना होगा क्योंकि चोट चपेट की स्थिति बन सकती है। धनु राशि वाले जातकों के लिए यह समय थोड़ा नेगेटिव होगा, इस बात का भी विशेष ध्यान दें। मित्रों, मैं आपको बता दूं, जिन लोगों का स्वभाव जिद्दी होता है उसका कारण क्या है, उसे ध्यान से समझें। मित्रों, एक बात तो यह है कि मंगल और शनि की युति अगर चौथे भाव में हो या पंचम भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को पुत्र प्राप्ति में बहुत ज्यादा समस्याएं होती हैं। जिन लोगों की कुंडली में शनि पंचम भाव में राहु की दृष्टि से दृष्ट हो तो राहु विशेष रूप से एक नपुंसक ग्रह ही माना जाता है और शनि प्रबल नपुंसक ग्रह होते हैं। और शनि यदि पंचम भाव में बैठे हुए हैं या सप्तम भाव में बैठे हुए हैं या फिर विशेष रूप से नवम भाव में बैठे हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में
विशेष रूप से निसंतान योग बनता है और ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान होता है अपनी संतान को लेकर। दूसरी स्थिति, यदि किसी शुभ ग्रह के कारण संतान का जन्म भी हो तो वो संतान बहुत ज्यादा आक्रामक होती है, क्रूर होती है, जिसके कारण जीवन में कई बार जेल की यात्रा भी करनी पड़ती है। इस बात का भी ध्यान रखें। मित्रों, एक और विशेष खास बात, जिन लोगों की कुंडली में शनि षष्ठम भाव में, छठे भाव में मौजूद है, अगर वो विशेष रूप से धनु राशि में है तो ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी उसके बाल झड़ने लगते हैं। और दूसरी स्थिति, अगर वही विशेष रूप से शनि कुंभ राशि में हो और वही शनि अष्टम भाव में मौजूद हो तो ऐसा व्यक्ति विदेश की यात्राएं भी करता है और एक श्रेष्ठ सफलता भी प्राप्त होती है। साथ ही साथ उसकी उम्र बहुत लंबी होती है और वो अपने जीवन में जो चाहता है वो पा लेता है। यहाँ पर शनि कारक होते हैं। एक और खास बात, शनि अष्टम में हो और विशेष रूप से सप्तम भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो ये मान लीजिए कि जीवन में असफल व्यक्ति कभी नहीं होगा और निरंतर प्रयत्न करता रहेगा और सफलता की ओर बढ़ता रहेगा। ऐसे व्यक्ति को यदि कोई हानि पहुंचाने की कोशिश करता है तो पूर्वाभास से विशेष रूप से वो खुद पीड़ित हो जाता है, क्योंकि शनि अष्टम में बेहद कारक होते हैं और बेहद लाभकारी होते हैं। लेकिन अष्टम में शनि का होना दाम्पत्य जीवन को थोड़ा बिगाड़ता जरूर है। इस बात का भी विशेष ध्यान दें। तो मित्रों, आज मैंने कुछ खास स्थितियां आपको बताई जो कि बेहद खास है। दाम्पत्य जीवन को जो लोग सुधारना चाहते हैं कि उनके जीवन में हमेशा प्रेम बना रहे, तो उन्हें ये ध्यान देने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है कि मित्रों वो ये देखें कि उनकी कुंडली में सप्तम भाव में कौन सी राशि है और उस राशि का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, और उस राशि का स्वामी जहां बैठा हुआ है वो भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है। इस बात को जिस दिन आप जान लेंगे उस दिन आप कुंडली का बहुत ही अच्छा और सटीक विश्लेषण कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय।